का जो व्लॉग है वो ना पूरे सुबह से लेके रात तक का मैंने तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। किशू, इतनी जल्दी सुबह हो गई आज आपकी? अभी 6 ही बज रही है। आप उतनी जल्दी कैसे उठ गई बेटू? वहाँ जानी पड़े। तो हेलो न्यू मम्मी, जैसे मैंने बताया कि आज का ब्लॉग मैं सुबह से बनाऊंगी, मतलब मॉर्निंग से लेके रात तक का क्रिशु खाना पीना, उसकी रूटीन, वो कब खेलता है, कब सोता है, दिन में कितनी बार सोता है, क्या वो चलने लगा है उसको, और मैं दवाइयों में क्या दे रही हूँ। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में। तो सुबह क्रिशु आज बहुत जल्दी हो जाता है। मैं सोचती हूँ जनरली क्रिशु जो है वो 9 बजे उठता है, तो मैं सोची थी कि मैं भी आज जल्दी उठ के ब्लॉग शुरू से शूट करूँगी, तो क्योंकि मैं डेली शूट नहीं कर पाती थी। और मेरे से पहले तो क्रिशु ही उठ गया, फिर जब क्रिशु उठा तो वो मतलब उठते ही उसकी शैतानी शुरू हो जाती है। वो रुकता नहीं है, वो तुरंत खेलने लगता है, तो तुरंत मुझे भी उठना पड़ता है साथ में। मैं लेटी नहीं रह सकती हूँ क्योंकि वो कहीं भी गिर सकता है, चोट लगा सकता है। फिर बहुत देर तक हम माँ बेटे आपस में बात करते हैं, क्योंकि जैसे क्रिशु उठता है उसको मम्मी की ज़रूरत होती है। मतलब अब मुझे लगता है आप गाइस कि सारे बच्चे अपनी माँ को पहले ढूंढते हैं जैसे ही उनकी आँख खुलती है। तो बहुत देर तक हम और क्रिशु प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मैं उसको खिलाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, सारी चीज़ें उससे बातें करती हूँ। उसको भी अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ। सुबह-सुबह राधे-राधे बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, जय करना, भगवान जी का मंत्र पढ़ती हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः और बजरंग का वीर हनुमान। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे-प्यारे मंत्र, बाकी सारी चीज़ें करती हूँ। फिर उसका डायपर चेक किया और बाकी सारी चीज़ें, फिर मैं उसका डायपर चेक करती हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा टॉयलेट किया था, पॉटी तो वो बाद में करता है। तो अभी उसके दाँत नहीं आ रहे ना, तो वो क्या कहते हैं पॉटी दिन में 1 या 2 ही बार कर रहा है, वरना अगर उसके दाँत आते तो बहुत ज़्यादा पॉटी करता है। फिर यहाँ पे मैंने मॉस्क्वीटो वाला बंद किया, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो जिस वजह से गंदगी होने की वजह से, मतलब सड़क टूट गई है, सड़क टूट क्या गई है, सड़क बन रही है, नई सड़क बन रही है। सड़क थी ही नहीं कभी, एकदम कच्ची मिट्टी थी, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है वो डेवलप्ड एरिया हो रहा है अभी यहाँ का, तो ये शहर के आउटर में है। तो उस वजह से बहुत गंदगी, कचरा मचड़ा, मैं तो बाहर जाती ही नहीं हूँ किसी भी कीमत पे। तो वहाँ से फिर मैंने ये सारी चीज़ें की। पता है मुझे बोलना बहुत कम आता है, मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती, मैं उतना लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, बात नहीं कर। तो आप जो भी देख रहे हो ना, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, आपको कुछ और भी पूछना हो, तो सारी चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो, पूछो। और ये वीडियो ना मैं अपने मायके से बना रही हूँ रक्षाबंधन पे। जैसे अगर आपने पिछला मेरा 2-3 ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने बताया कि मैं अपने मायके आ गई हूँ 1 महीने के लिए। जब कृषु बहुत छोटा था ना, 1 महीने का, तब मैं आई थी, और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ। उसका बर्थडे आने वाला है सितंबर में ही। और मैं हर बार वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप कृषु को सपोर्ट करिए, प्यार करिए। उसका जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना जल्दी उसका चैनल ग्रो करेगा। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे रूल चेंज हो गए, सब चीज़ें हो गई हैं। यूट्यूबर आसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोई भी जो भी कोई यूट्यूब बनाता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि हाँ, एक बार यूट्यूब चल जाएगा तो पैसे हो जाएंगे। बट मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ सबसे ज़्यादा, बस मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने बेटे की सारी मेमोरी, सारी चीज़ें उसको कैद करके रख सकूँ। तो अभी ना मैंने इतना सारा काम कृषु के जगते जगते कर दिया, और अभी सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं, क्योंकि कृषु 6:30 बजे उठ गया था, हम लोगों ने बात की। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू, बिस्तर, सारी चीज़ें मैंने गेट खोल के यहाँ पे सारा चीज़ किया। यहाँ पे सारी दवाइयाँ मैंने ऊपर रख दी है। देखो, आप देख सकते हो कृषु ने, मतलब कृषु को की आदत है, वो कोई भी चीज़ पाता है ना उसको डायरेक्ट उठा के पटक देता है। जब से यहाँ पे आया है उसने 3 शीशे के ग्लास और 1 कप फोड़ दिया है, और यहाँ पे पेपर वेट था ना, उसको भी उसने तोड़ दिया है। तो जो भी देखोगे आपको सब बिखरा हुआ दिखेगा। तो मैं सारी दवाइयाँ उसके पहुँच से बाहर रखती हूँ, जो भी उसके नीचे रहती है उसके पहुँच तक रहती है, वो उन सब चीज़ों को फेंकता रहता है। मैं दिन में कम से कम 10 बार सामान समेटती हूँ। और अब तक कृषु ने नया सीख लिया कि सोफ़े के नीचे वो सारे सामान को ढो ढो के लेके जाता है, सोफ़े के नीचे अंदर ढकेल देता है कि अगर आप ढूँढते रहो तो आपको मिलेगी नहीं। तो मैं सारी दवाइयाँ ढूँढती हूँ, रोज़ सुबह झाड़ू लगाते टाइम दवाइयाँ, हर एक चीज़ ढूँढती हूँ कि उसने कहाँ फेंका है। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि इस कमरे की सफाई करना, क्योंकि कृषु पूरे दिन भर इसी कमरे में रहता है ज़्यादा टाइम। तो इस कमरे में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, और मैं तो कम से कम 3 से 4 बार इस कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, और सुबह ही पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने सारा बिस्तर हटा के, सारे गद्दे, रजाई तकिए सब झाड़-वाड़ के सब अच्छे से वापस से झाड़ू लगाती हूँ। और जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, तो कृषु भी मेरे साथ-साथ बाहर आ जाता है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो वो टेबल के पास वहाँ बाहर हॉल में उसके नीचे कुछ ना कुछ शरारती कर रहा था। फिर वहाँ से मैं झाड़ू लेने गई थी तो वो भी मेरे पीछे-पीछे, फिर मैं उसको बुलाती हूँ अंदर आ जाओ, तो वो बैठ के देखता रहता है। फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉनी भी है ना, तो जॉनी क्या करता है कि वो
कुछ करता नहीं है बेचारा, बट वो बाहर जाता है तो उसके पैरों में मिट्टी लग लग के चली आती है अंदर तक। ये कंडीशन अगर आपके साथ भी बेबी है, हम लोगों ने क्रिशु को कभी अपने बेबी से दूर नहीं रखा, और यही वजह है कि क्रिशु और जॉनी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। क्रिशु और जॉनी बहुत अच्छे से रहते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाल बहुत गिरते हैं और हम लोग इस चीज़ का बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, हर टाइम ध्यान देते हैं कि क्रिशु कहीं उसके बाल को मुँह में ना डाल ले और बाकी सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि जॉनी को हमेशा वैक्सीनेट करके रखे हैं हमने जब से उसको पैदा हुआ है। उसको भी टाइम टाइम से उसका मेडिसिन देते हैं कि उसको कोई बीमारी ना हो, जिससे कि कुछ भी है, क्योंकि बच्चा है साथ में और क्रिशु को देखना भी है, तो हम लोग को ये सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। जॉनी बहुत अच्छा बच्चा है, ट्रस्ट में उसके जैसा कुत्ता आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं तो उसको कोई कुत्ता मानती भी नहीं हूँ, उसको बहुत अच्छे से हम लोग प्यार से ट्रीट करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं उसको। और क्रिशु को देखो, वो बैठ के बस देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, फिर वो उसको फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर अपना सामान खेलता है, साथ में खेलता है। तो गाइस आप लोग ना ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी। पहले ना मुझे इतना बात करने नहीं आता था, मैं इतना लोगों से बात नहीं कर पाती थी, बट अभी धीरे-धीरे ना रोज़ ब्लॉग बनाते-बनाते मुझे आदत हो गई कि मैं क्या बातें करूँ आपसे। फिर यहाँ देखो मैं नीचे अंदर से निकाली, आपने देखा ना कि क्रिशु की जो बॉटल है वो अंदर थी और दवाई थी, तो उन सबको मैंने बाहर निकाला और देखो क्रिशु अभी फिर इस दवाई को लेके फिर अंदर डालने की कोशिश करता है। तो उसका यही काम है, मैं बार-बार ढूँढती हूँ चीज़ें, वो क्या करता है और वो खेलता है और फिर वो करता है। देखो जॉनी यहाँ पे लेटा है, जॉनी आपको मतलब हम लोग को कभी लगता ही नहीं कि जॉनी भी है, कि हम लोग को डिस्टर्ब भी करता है जॉनी कभी। और इंस्टाग्राम पे ना मुझे बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं, दीदी आपका वेट तो कम ही नहीं हुआ है, पेट आपका अंदर ही नहीं हुआ है, 1 साल होने को है आपका बेबी हुए। और देखो मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती हूँ। मैंने कोशिश की थी डाइट करने की, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर जैसा आने लगा था और मुझे थकान होने, कई बार तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर ने बहुत मना किया, तो मैंने अब से डाइट करना नहीं किया। मैं डाइट मतलब डाइट जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ केला खा के रह ले रही हूँ, हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरा वेट, जब मैंने डिलीवरी हुई थी क्रिशु की, तब मेरा वेट था 69 केजी, और जब डिलीवरी होने के बाद 64 केजी था। अभी मेरा वेट कितना है मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरा वेट कम हुआ है, मुझे भी पता नहीं था, और यहाँ आने के बाद तो मेरा वेट थोड़ा और भी कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब अनहेल्दी चीज़ नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मेरे पापा बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो चीज़ें को बहुत ध्यान रखते हैं कि ये खाओ वो खाओ, बहुत केयर करते हैं कि ऐसे मत करो वो मत करो। तो उस वजह से थोड़ा वेट लॉस और भी हो गया है यहाँ पे, 1 किलो तो 1-2 किलो तो हो ही गया है, मैं आपको बताऊँगी और मैं क्या-क्या खा रही हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। पहले पता है मुझे लगता था ना बहुत मुश्किल हो गया है बेबी को अकेले हैंडल करना, मतलब कोई नहीं। इस टाइम आप देख सकते हो घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, जॉनी है और क्रिशु है। तो क्रिशु के साथ घर का काम भी करना और हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता था मुझे, कि मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पापा सुबह-सुबह ना अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं पार्क में, और अभी मैंने बताया ना कि सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो इस टाइम पापा नहीं रहते हैं, वो वापस आएँगे 8 बजे के बाद, 8 साढ़े 8 बजे बाद। तो इसलिए मैं अकेले ही सारा चीज़ साफ़-सफ़ाई कर दूँ, तो मैंने आधा बाहर साफ़ कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पापा जब बाहर जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोते रहते हैं, तो वो ताला बंद करके जाते हैं, और अगर आप देखोगे तो इधर के गेट में भी ताला लगा है, वो अपनी तरफ से सारा सिक्योरिटी करके जाते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से सिर्फ हम और क्रिशु है, फिर मुझे पता है कि ताला चाबी कहाँ रखा है, तो मैंने फटाफट से गेट खोल दिया। बाहर का तो मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन अंदर गेट की चाबी मेरे पास रहती है, कहाँ रहता है मुझे पता है। तो फिर हम लोगों ने खोल दिया। इसको खोलने के बाद मैं क्रिशु का मुँह धुलाती हूँ, क्योंकि अभी सुबह-सुबह क्रिशु कुछ तो खिलाना पड़ेगा, तो मैंने इसका मुँह धुला और इसका टीथ भी क्लीन करती हूँ। मैंने इसका ब्रश भी ऑर्डर कर दिया है, कुछ दिनों में आता ही होगा। ब्रश मतलब जो हैंड से कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 4 दाँत आ चुके हैं और नीचे 2 दाँत आ चुके हैं, तो उस वजह से अब उसके दाँतों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैं ना पता है उसको दिखाती हूँ कि देखो मैं भी क्लीन करती हूँ, तो उसको ये लगेगा ना कि हाँ मम्मा भी क्लीन करती है। तो जानबूझ के मैं उसके सामने खुद का भी क्लीन करती हूँ और उसको भी क्लीन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितनी अच्छी हैबिट है मैं उसको उतनी अच्छी हैबिट सिखा सकूँ, क्योंकि आगे चल के उसको यही काम आने वाला है। फिर मैंने यहाँ पे कृषु को बिस्किट दे दिया, कृषु की वो वाली बिस्किट ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उसको नॉर्मल बिस्किट दे दिया। कृषु अब नॉर्मल बिस्किट भी खा लेता है, क्योंकि लेकिन ये स्वीट होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ। इसको ज़ीरो शुगर और ज़ीरो मैदा वाला ही करती हूँ। और मैं ऑन गेट के बाहर से देखा तो डॉगीज़ भाई अपनी प्रॉपर्टी पर जायज़ा ले रहे थे कि सब कहाँ काम कायदे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉपर ऊपर बैठे हुए देख रहे थे, तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी उनको देख के। फिर यहाँ पे मैं पोछा लगाने आ जाती हूँ, क्योंकि इस रूम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्रिशु यहीं पे रहता है।
बच्चा है तो सफाई करनी पड़ेगी, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर क्लीन रहे सभी। और बच्चे के लिए तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, कपड़े से लेके उसके हर एक चीज़ का, क्योंकि उसको कब किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा डर है बाकी सारी चीज़ें। इसीलिए हम लोग एक से बढ़कर एक सामान, अच्छे प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट ले आते हैं अपने बेबी के लिए, जिनको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करती हूँ कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ें, कौन सा डाइपर, कौन सा वाइप। तो इस हिसाब से अगर आप अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सफाई पे ध्यान देती हूँ। जितना बार मुझे लगता है कि ये घर गंदा है, मैं उतनी बार झाड़ू लेके साफ़ करती रहती हूँ। सुबह ही 3-4 बार साफ़ कर लेती हूँ, फिर शाम को भी 3-4 बार साफ़ हो जाता है, क्योंकि जॉनी के पैर से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है और मुझे लगता है कृषु यहाँ पे वॉक करता है तो उसके पैर में घिस ना जाए, मिट्टी ना लग जाए, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी वो क्रॉल करता है, हर जगह क्रॉल करता है, तो मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। फिर यहाँ पे मैंने वापस से बिस्तर बिछा दिया साफ़ सफाई का, क्योंकि मुझे पता है अभी जैसे ही 7:30 या उससे ज़्यादा टाइम होगा तो कृषु रोएगा, उसको वापस से सोना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ गया, क्योंकि जनरली वो 9 बजे उठता था। 7 महीने के बाद ऐसा स्टेज आ जाता है ना कि आप बच्चे को अगर बेड पे रख दो तो उसको चोट लगना ही लगना है। कृषु को कितनी बार चोट लग चुकी है बेड पे से। तो इससे अच्छा है कि मैं वहाँ पे भी अपने जब ससुराल में रहती तो वहाँ पे भी गद्दा बिछाती हूँ और यहाँ पे भी मैं गद्दा बिछाती हूँ। यहाँ पे कृषु का रोना जैसा हो गया है, फिर तो अब वो रो रहा है, वो आँखें भी ऐसे मलना शुरू कर दी क्योंकि उसको नींद आ रही है। तो मैं समझ गई थी उसको नींद आने लगी, तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें लाइट वाइट ऑफ करके वापस से मच्छर वाला चालू कर देती हूँ और उसको सुलाने लगती हूँ। और यहाँ पे देखो कृषु सो चुका है, क्योंकि मुझे पता था वो सोएगा ही सोएगा, तो कृषु सो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं गाइस आपके साथ होता है कि नहीं। गाइस अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ शेयर करना। मैं सोचती थी कि मैं कृषु के साथ लेट उठती हूँ 9 बजे, तो मेरा काम देर में होता है। तो कल मैं 8 बजे उठी थी, तो मैं चेक कर रही थी, फिर भी मेरा काम उतने ही टाइम पे ख़त्म हुआ जितने टाइम पहले ख़त्म होता था। आज मैं 6 बजे उठी हूँ, फिर भी गाइस मेरा काम सेम उसी टाइम पे ख़त्म हुआ। मतलब मैं सोचती हूँ मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरा टाइम वहीं पे जाकर रुकता है। मैं 1 बजे ही खाली होती हूँ, सुबह से उठती हूँ और 1 बजे खाली, चाहे मैं 8 बजे उठूँ, चाहे 9 बजे उठूँ, चाहे मैं 10 बजे भी अगर उठूँ तो भी मेरा काम 1 बजे ही ख़त्म होगा। पता नहीं क्या है। आज तो मैं 6 बजे उठ गई, फिर भी वही हाल है। तो फिर कृषु के सोने के बाद ना मैं फटाफट से दूध बना के ले जाती हूँ, उसको सुलाती हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ बिस्किट खाया था और केला पापा अभी आके दे गए हैं जब वो सो चुका था। केला और दूध वो ले आए हैं और पापा डेली केला ले आते हैं, क्योंकि कृषु सुबह और शाम खाता है। तो अभी केला नहीं था इसलिए मैंने उसको बिस्किट खिला दिया था, तो अभी वो सो गया तो उसका पेट खाली होगा, तो इसलिए मैं दूध बना के ले आई हूँ। और मैं सोते टाइम ही दूध पिलाती हूँ, उसके जगते हुए कभी दूध नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये फार्मूला वाला। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी कि मेरी गलती की वजह से उसको फार्मूला दूध नहीं डाइजेस्ट होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके देखो, आपको पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा चीज़ है। और फिर जब आप अकेले रहते हो ना घर में, तो आपको घर की सारी चीज़ें याद आती हैं। रिसेंट में मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। जब भी मैं घर आती हूँ तो मतलब एक बार तो मैं रोती ही रोती हूँ उनको देख के, उनको याद करके, क्योंकि बहुत रिसेंट में मैंने उनको नहीं खोया है। मुझे 3 साल हो गए उनको खोए हुए, लेकिन फिर भी जब भी मैं ये बात करती हूँ तो मुझे रोना आता है। तो सॉरी गाइस, आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे देखो कृषु ने, जॉनी ने फिर से गंदा कर दिया। तो जब भी जॉनी गंदा करता है ना मैं उसको बाहर करती हूँ, जॉनी बाहर चलो, इतनी सारी धूल मिट्टी लेके आया आप देखो। तो इसलिए मुझे वापस से फिर से झाड़ू, यहाँ पे कृषु सो रहा था और जब तक कृषु जाता मैं फटाफट से वापस से झाड़ू लगा देती हूँ। मुझे बहुत बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। और कृषु के सोने के बाद मैंने अपने लिए गर्म पानी और यहाँ पे हर्बल टी थी जो मैं पी रही हूँ। मैं जैसे बताया कि मेरा वेट लॉस यहाँ पे हुआ, क्योंकि मैंने बताया मेरे पापा यहाँ पे बहुत हेल्थ कॉन्शियस, तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने फटाफट से हर्बल टी पिया गर्म पानी के साथ सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने लिया दूध को गर्म किया और दूध के बाद मैं ओट्स खाऊंगी। ओट्स रखा है, ओट्स मैं अपने ससुराल में भी खाती थी। गाइस मेरे डबल चिन आप देख रहे हो, मतलब मैं वीडियो में देख के जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तब मैं अपने डबल चिन, भाई मेरे कितने ज़्यादा डबल चिन। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ये रील देखती हूँ ना जो दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख होता है अपनी पुरानी फ़ोटो देख के। सच बात है, बहुत दुख होता है। मैं जब भी अपनी पुरानी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कितनी पतली थी और अभी कैसी हो गई। फिर मैं सोचती हूँ जब भी कृषु की तरफ देखती हूँ तो कि आखिर मैंने एक इंसान जो आगे चल के हमारी जनरेशन को पढ़ेगा उसको पैदा किया, उसको अपने पेट में रखा, उसको बाहर निकाला, उसको नरिश किया, उसकी सब चीज़ किया। तो इतना अगर एक पूरा इंसान आप दे रहे हो, जन्म दे रहे हो,
तो उसके लिए इतना आपका बॉडी चेंज होना कोई शर्म की बात नहीं है। थोड़ा अपने आप को फ़ील होता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना कृषु के मामा आ चुके थे, वो 2 दिन पहले गए थे दिल्ली। अभी कृषु के मामा सुबह-सुबह ही आ गए। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और कृषु के मामा आ गए और फिर मैं नहाने के लिए कपड़े लेने छत पे आ जाती हूँ। रात में नहीं, कल शाम को मैंने कपड़े फैलाए थे, तो क्योंकि बारिश का मौसम है तो कभी भी गीला-पीला हो जाता है, तो मैं ऊपर ही छोड़ के चली आई थी कि गीला होगा जो भी होगा। लेकिन कल से तो इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, मतलब 2 दिन से एकदम भुन गए हैं जैसे लग रहा है। और किचन में जाओ, नहाने का कोई मतलब नहीं फ़ील होता है। और यहाँ मेरे घर के आस-पास हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जस्ट मेरे बगल में छत ढल रही है। आप देख सकते हो सारे मिस्त्री लेबर अपने काम पे लगे हो, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हो, कितना गंदा कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये रोड बन रही है। उधर पीछे सब सरकार की तरफ से रोड बन रही है। और फिर यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ गाइस। मैं तो समझ नहीं पाती कि यहाँ तक मेरा काम तो इतनी जल्दी का। अभी मेरे हस्बैंड का कॉल नहीं है। मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह 9 बजे टाइम से कॉल करते हैं, क्योंकि वो ऑफिस निकलते हैं 9 बजे और मुझसे आधे घंटे बाद करते हैं। आधे घंटे बाद वो अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं, तो मैं उनके कॉल करने से पहले ही नहा चुकी हूँ। फिर भी लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करती हूँ उस दिन में कि मेरा टाइम एग्जैक्ट 1 बजे होता है। मतलब 1 बजे मैं सारा काम करके खाली होती हूँ, खाना पीना जो भी मुझे करना होता है, अपनी सारी चीज़ें वो सब करके खाली होती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपने फेस को क्लीन किया। कितना भी कर लो, आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वरना मेरे जैसे एकदम थुलथुले हो जाओगे। एक तो मतलब जितनी भी न्यू मॉम्स है, प्लीज़ अपना केयर ज़रूर करना बेबी के साथ साथ, क्योंकि बेबी तो हो जाता है पर आपका केयर कोई नहीं करेगा। बेबी की केयर हर कोई करेगा। प्लीज़ अपनी केयर करो। मैं नहीं की हूँ, मैं अपनी गलती बता रही हूँ और मैं अभी धीरे धीरे शुरू की हूँ अपना केयर करना। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं मेरी लाइफ में। मैं पहले नाइट रूटीन करती थी, मॉर्निंग रूटीन करती थी, घंटा कोई रूटीन नहीं हो रहा है मेरे से। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। बाल तो चुड़ैलों की तरह हमेशा बंधे रहते हैं और इतने बाल गिर रहे हैं कि मैं एकदम तंग आ चुकी हूँ अपने बालों से। हर जगह बाल ही बाल है, वॉशरूम में, सिंक में, हर जगह। तो जब मैं पूजा करने गई ना, जब मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे जो धूप बत्ती थी वो ऐसी धूप बत्ती थी, मुझे ऐसा लगा कि अभी जला दूँगी तो फुलझड़ी फूट जाएगी। तो मैंने डर के पूछा अपने भाई से कि ये फुलझड़ी ही है ना। यहाँ पे कृषु अपने मामा के साथ सो रहा था। फिर कुछ ही देर बाद कृषु जग गया था। उठते ही वो अपने मामा को परेशान कर रहा था, क्योंकि उसके मामा भी सो रहे थे। और फिर मैंने बोला कि उसको बॉटल से दूध पिला दो, तो दूध नहीं, सॉरी, पानी। तो वो पानी पी रहा है। उस कृषु ना अपने मामा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत खेलता है। मतलब उसके मामा चले जाते हैं ना, तो वो बहुत ढूंढता है इसके मामा कहाँ चले गए, क्योंकि इसके मामा को बाहर ले जाते हैं, सब करते हैं। उसके नाना भी उसको बहुत प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। तो अभी कृषु को ना मैं केला खिला रही हूँ। जैसे ही केला आ गया तो कृषु केला खाएगा। और कृषु आधा ही केला खाता है, मतलब कितना भी कर लो। कभी उसके मूड के ऊपर है, उसको खाना होगा तो पूरा खाएगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा, थूक देगा, वो खाते नहीं। तो कृषु केला नहीं खाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा खाता है। तो फिर मैं उस केले को ला कर ना, उस केले का मैं शेक बनाती हूँ। मैं मतलब कोशिश करती रहती हूँ, 3-4 चीज़ें बनाती हूँ कि ये खा लेगा कृषु, ये खा लेगा। गाइस, क्या आपका बेबी भी ऐसे ही परेशान करता है, आपको खिलाने में दिक्कत होती है, तो आप भी ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तो खाएगा ही बेबी। तो मैं अभी उसका शेक बना रही हूँ। उसमें जो दूध उसने पिया था ना, अभी सुबह सुबह मैं दूध बनाई थी, तो उसमें दूध थोड़ा सा रह गया था, तो उन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे बनाना शेक बना दिया। और फिर मैं इसको कटोरे में ले जा रही हूँ उसको पिलाने के लिए। माँ कभी हार नहीं मानती, और इसलिए मैं भी हार नहीं मानती। मैं अपने बच्चे को खिला के रहूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको खिलाने लाई थी। और कृषु ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं ये भी नहीं खाऊँगा। मतलब मैं इतनी मेहनत से उसको बना के लाती हूँ, वो उतने ही मेहनत से कहता है मैं नहीं खाऊँगा। सिर्फ मुश्किल से 3-4 चम्मच खाने के बाद उसने उसको भी छोड़ दिया, मतलब थूक दिया कि अब मैं नहीं खाऊँगा, तुमको जो करना है कर लो। नहीं खाया। फिर मैं सोची अब क्या करूँ, अब ये भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने गाइस उसको फेंका नहीं, मैंने उसका एक और चीज़ करा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करते हैं कि कृषु क्या खाता है, आप कैसे खिलाते हो, मतलब मेरा बेबी तो खाता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लूँ 2-3 चम्मच खाता है, वो थूकता है। मैं आपको गाइस बताऊँ, कृषु ना पता है नमक वाली कोई चीज़ें नहीं खा रहा है। मैं इसको ना 6 महीने के बाद से नमक नहीं देती थी, तो अब मैं उसको अगर नमक डाल के कोई चीज़ थोड़ा सा भी देती हूँ ना, तो वो बिल्कुल नहीं खाता, उसको थूक देता है और बिना नमक वाली चीज़ें खा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करूँ कि धीरे धीरे इसको नमक वाली चीज़ें देना शुरू करूँ। यहाँ पे देखो कृषु बिल्कुल भी नहीं खाता है, बहुत परेशान करने लगा है। कृषु खाना नहीं खाता, मतलब मैं 5 से 6 बार बनाती हूँ, शाम को भी 2-3 चीज़ें ही आइटम बनाती हूँ कि ये खा लेगा, ये नहीं खाएगा तो ये खाएगा। दलिया बनाती हूँ, कभी कभी उसके लिए क्या कहते हैं पैनकेक बना देती हूँ, कुछ ना कुछ अलग बनाती रहती हूँ कि ये खा लेगा। दाल चावल भी खा ले, दही चावल खा ले, दही रोटी खा ले। मैं हर कोशिश करती हूँ कि वो कुछ भी खा ले, मतलब तरह तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि शायद ये खा लेगा, शायद ये खा
खा लेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपका बच्चा नहीं खाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कृषु को आप देख सकते हो, कृषु एकदम सिकिया पहलवान है मेरा, एकदम मैं ताबड़तोड़ हूँ। अभी कृषु इस तरीके से खड़ा होके एक भी कदम नहीं चलता है, लेकिन उसको हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे चलता है और वो खड़ा होता है, खड़ा खुद से होने लगता है, चलता है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन सबके आ रहे थे। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए बनाते हैं कृषु का हलवा जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अपना कृषु क्या करता है, जैसे ही मैं किचन में आती हूँ उसको छोड़ के खेलने के लिए इसके मामा के पास, ये भाग के तुरंत चला आता है मेरे पास किचन में, और जॉनी को भी बहुत तंग करता है, तो जॉनी भी भाग के मेरे पास आ जाता है। देखो जॉनी को ही पीटता रहता है हर टाइम, तो जॉनी भी भाग आता है। फिर यहाँ पे आपको ले लेना है हलवा बनाने के लिए खजूर। मैंने खजूर को 3-4 खजूर जिसके बीज निकाल दिया और उसको धुल के रख दिया। इसमें जो रेसे होते हैं और जो छिलके टाइट टाइट होते हैं ना, वो कृषु के गले में अटकते हैं, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। कि आप भी अगर यूज़ करो तो उसको धुल के अच्छे से करो। और फिर मैंने यहाँ पे लिया पैन, और पैन में डाला देसी घी। मैं कृषु का कोई भी खाना देसी घी में ही बना रही हूँ, अभी तक मैं इसको तेल नहीं देती हूँ और उसको खाना दे रही हूँ नॉर्मल। यहाँ पे घी डाला, और घी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी वो पाउडर, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ भी डाला है। सौंफ क्या कहता है, खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर यहाँ पे मैंने डाला वो आटा जो मैंने बताया था मुझे आंगनवाड़ी से मिला है, बहुत ही टेस्टी आटा है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, प्री मिक्स है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच रागी का आटा भी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे रागी में बहुत सारा आयरन होता है और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपको डेली बच्चे को आयरन देना ही देना है, तो मैंने इसमें रागी का आटा ऐड कर दिया। और फिर मैं उसको बहुत अच्छे से भून लेती हूँ जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। और भुनने के बाद उसका कलर एकदम ब्राउन सा हो जाता है, देख सकते हो आप, एकदम ब्राउन जैसा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये खजूर वाला प्यूरी। और पता है इसमें मैंने क्या ऐड किया, वो जो बनाना शेक कृषु ने नहीं पिया था ना, मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा ना, इसका वो भी वेस्ट ख़राब नहीं होगा और इसमें मिठास भी और ज़्यादा हो जाएगी। तो कृषु का हलवा बन गया। मैं जनरली नहीं ऐड करती हूँ शेक वेक कुछ भी। तो भूख लग गई है, भूख लगी है कृषु को, खाना खाना है, बहुत गर्म है बाबू, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है कृषु, कैसे खाओगे कृषु, गर्म है बहुत। हाँ मम्मा। तो फाइनली गाइस 3-4 चीज़ें रिजेक्ट करने के बाद कृषु ये हलवा खाता है और मेरे दिल को भी बहुत सुकून आता है। कृषु पूरा हलवा फिनिश कर देता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एटलीस्ट उसने कुछ तो खाया, कि मैं ये बना रही थी, वो बना रही थी, ये खा ले वो खा ले। अभी कृषु बहुत अच्छे से खाता है। अभी गर्म था तो मैं फूक फूक के उसको खिला रही थी, और उसको जब फूक फूक के खिलाऊँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं भी खा रही हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचता है मैं और ज़्यादा खाऊँ, तो इसलिए और भी ज़्यादा करता है। तो मैं उसको एक्टिंग कर करके खिलाती हूँ कि मैं भी खा रही हूँ, तुम भी खाओ, क्योंकि वो मेरा खाना ज़्यादा खाता है, अपना खाना कम खाता है, तो इसलिए मैं उसको खिला रही थी। गाइस अगर आपको कोई और भी तरीका पता है कि कैसे बच्चे को खिलाएं, कैसे क्या करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं वो तरीका अपनाऊं कि कृषु और अच्छे से खाना खा सके। वेट गेन करने के लिए मैंने हर रेसिपी ट्राई की। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, मैंने कितनी सारी रेसिपीज़ डाली है। यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी आपको बहुत सारे फूड रेसिपीज़ मिल जाएंगी वेट गेन। सूजी का दलिया, दलिया वाला दलिया, फिर सूजी का हलवा, सूजी का उपमा, पोहा, उत्पम, न जाने क्या क्या मैंने बनाया है, पैनकेक, फिर आयरन खिचड़ी, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। फिर भी कृषु लीन है क्योंकि उसके पापा का जेनेटिक्स ऐसा है ना, उसके पापा भी बहुत दुबले से हैं, वो अभी भी दुबले पतले से हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइस। तो फिर फाइनली सब चीज़ होने के बाद मैंने कृषु को नहला दिया। मैंने कृषु को ना यहाँ पे रूटीन सेट कर दिया, चाहे जितने भी टाइम हो जाए ना, मैं कृषु को 12 बजे नहला ही देती हूँ। और यहाँ पे जो टब है ना, कृषु को बहुत मजा आता है, वो जैसे ही इसको इस टब में डालती हूँ ना, वो बैठ जाता है नहाने के लिए, खुशी खुशी नहाता है। वो नहा के मैं उसको बाहर निकालती हूँ, उसका वीडियो बना रही थी। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था कि बस उसको सोना था, उसको बस अब नींद आ रही थी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने उसका सारा चीज़ कर लिया ना, यहाँ पे मैंने उसको कपड़े वपड़े पहना दिए थे। फिर उसके बाद मैं रोटी खाना बनाने चली थी, क्योंकि पापा मेरे एक ही बार खाना खाते, तो मुझे उनके लिए मैं यहाँ पे आके भाई गाइस काम ही काम कर रही हूँ। बहुत काम करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे घर में कोई लेडीज़ नहीं है, सब जेंट्स है, और मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना रहने पे भी वो लोग काम करते हैं और फिर मेरे आने पे भी काम करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं ही सारा काम कर देती, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़े दिन के लिए फिर मैं चली जाऊँगी, तो वो वापस से वो लोग अपना काम करेंगे, खाना बनाएंगे। तो इसलिए मैं जितने दिन सोचती हूँ मैं ही बना दूँ। पर इस चक्कर में ना मेरा क्या होता है कि मेरा सारा शरीर दर्द करने लगता है, क्योंकि मैं अपने ससुराल में भी कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे भी कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे आराम ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना बच्चा भी देखना है, प्लस खाना भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। कृषु के सोने का टाइम है, तो मैंने सोचा कि इसको 3-4 चम्मच और भी हलवा खिला दूँ, तो मैं वापस से इसको हलवा खिलाने लगी।
पर गाइस इस टाइम कृष्ण ने हलवा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम गरम गरम था। तो ये अपना खाना छोड़ के महाराज जी हमारे खाने के पीछे पड़े क्योंकि मेरे खाने का भी टाइम हो गया था। 12:30 बज चुके थे नहाने के बाद कृषु के। यहाँ पे महाराज जी सिर्फ एक खीरा खाएगा, दूसरा खीरा जॉनी को देगा, एक खीरा खुद खाएगा, दूसरा जॉनी को देगा। तो इसलिए मैंने उसे छीन लिया। मैंने कहा तुम अपना खाओ चुपचाप, जॉनी को ना दो। तो हम लोग जॉनी को देते ना, तो वो देख देख के सीख रहा है कि उसको भी जॉनी को देना है। मतलब बच्चों के अंदर यही क्वालिटी होती है कि वो ग्रैब बहुत जल्दी करता है, तो वो देख देख के उसको सीख जाते हैं। तो इसलिए गाइस जितनी अच्छी चीज़ें करोगे ना उतना अच्छा आपका बच्चा सीखेगा। तो गाइस साथ में मैंने कृषु के लिए चप्पल ऑर्डर किए थे क्योंकि जब भी वो वॉकर पे चलता था ना उसके पैर घिसते थे और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है मेरा था ना, तो मुझे लगता था कहीं उसके पैर में घिस ना जाए, उसका पैर ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने ये स्लीपर बनाया कि जब भी मैं उसको वॉकर में बैठाऊँगी तो मैं क्या कहते हैं इसको ये पहना दूँगी। और पता है इसका स्लीपर बहुत सस्ता है, अफोर्डेबल है, मीशो पे मिला था मुझे 180 रुपये में। बहुत बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ नॉर्मल लिया है, मैं कोई वैसा नहीं करती। फिर उसके बाद ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और इसमें पता है ये चूचू चप्पल है, मतलब इसमें लिखा ही था चूचू चप्पल। इसका मतलब होता है इसमें सीटी बजती है और इसमें सीटी लगी। तो यहाँ पे किसी को हम लोग पहना रहे थे, तो पहले जब वो पहना था ना तो उसको लगा था ये क्या पहना दिया है मुझे। वो देखो किस तरीके से देख रहा था ना, उसको बहुत अजीब लग रहा था, तो वो पहन ही नहीं रहा था। फिर हम लोग उसको पहना के उसको वॉक कराने के लिए, उसका मामा उसको ले जा रहा था वॉक कराने के लिए। तो देखो कैसे चलता है। तो स्टार्टिंग में वो ऐसे चलता है, पैर ही नहीं रख रहा था, तो उठा उठा के चल रहा होता है। तो अभी कृषु को हम लोग धीरे धीरे चला रहे हैं, तो वो इसी तरीके से चलता है। उसको खड़ा करते हैं, चलाते हैं उसको, फिर वो थोड़ी बस मुश्किल से 2-3-4 सेकंड बाद बैठ जाता है। यहाँ पे कृषु सब चीज़ होने के बाद थक गया था बेचारा मेरा बच्चा, 1 बजे वो सो चुका है। सच बताऊँ गाइस, मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी और मैं मेहंदी लेके आई थी, पर कृषु को सुलाने आई थी और मैं खुद भी सो गई। इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं यहाँ पे, मुझे लगता है मैं यहाँ आराम कर रही हूँ पर मुझे लगता है मैं डबल काम कर रही हूँ। गाइस जैसे ही मैं उठती हूँ ना उसके बस मुश्किल से 5 मिनट बाद भी कृषु उठ जाते हैं। और कृषु को उठने का तरीका ना मैं आज पहली बार रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मतलब जनरली मुझे पता है कि वो कैसे उठता है, बट आप लोग को दिखाने के लिए देखो वो किस तरीके से। अभी उसकी आँख खुली भी नहीं है, उसको वो जग रहा है। उसकी आँख निकले वो ऐसे खेलना शुरू करता है, धीरे धीरे ताली बजाएगा, फिर बा पता नहीं क्या क्या कुछ बोलता रहेगा। फिर बोलते बोलते धीरे धीरे आँखें खोलेगा, फिर उठेगा, उल्टेगा पलटेगा, सब चीज़ करेगा। फिर उसका तुरंत शैतानी शुरू कर देगा, मतलब उठते ही उसकी शैतानी शुरू हो जाएगी। वो बैठेगा, थोड़ी देर इधर उधर मम्मा को देखेगा, उसकी मम्मा कहाँ है। अभी तक उसने मुझे देखा नहीं है, अभी मुझे वो देखेगा तो उसका रिएक्शन देखिए। कृषु कृषु देख लिया मुझे, कृषु ने देख लिया अपनी मम्मा को। उसका रिएक्शन देखिए, देखिए उसका रिएक्शन देखिए, लग रहा है शैतानी उसकी, एकदम शैतानू करने वाला, हर टाइम शैतानी भरी रहती। वो 1 मिनट जो बैठ जाए बच्चा, दिख गया उसको सामान दिख गया कि उसको क्या करना है। वो डस्टबिन दिख गई उसको, तो ये अभी इनकी शुरू हो गई शैतानी। तो हर रोज़ हम लोग कृषु के साथ ऐसे ही डील करते हैं। जो बच्चे सुपर एक्टिव होते हैं मुझे लगता है उनका वेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। मैं अपनी हर कोशिश कर रही हूँ, मल्टीविटामिन से लेके क्या नहीं मैं खिला रही हूँ उसको, हर एक चीज़ दवाई भी दे रही हूँ, साथ में उसको ख्याल भी रख रही हूँ। खाना पीना ऐसा नहीं कि मैं उसका खाना मिस कर दे रही हूँ, हर चीज़ दे रही हूँ। फिर भी मेरा बच्चा पता नहीं क्यों ही दुबला है। क्या करूँ, देखो पता है समाज कितना हिपोक्रेट है ना। अगर आपका बच्चा दुबला है तो लोग कहेंगे कि आप कुछ खिलाते नहीं हो क्या, आपका बच्चा तो बहुत दुबला पतला है, कुछ करो उसको मोटा हो जाए ये वो। हाँ, और अगर यही बच्चा कुछ दिनों बाद, जैसे 2 साल बाद 3 साल बाद खा खा के एकदम मोटा, तो कितना ज़्यादा आपका बच्चा खाता है, आप कंट्रोल करिए। इतना ज़्यादा वेट भी अच्छा नहीं है। बताओ यार, मतलब कोई क्या ही कर सकता है बताओ बच्चों के लिए। कितनी हिपोक्रेट सोसाइटी है, उनको हर एक चीज़ से दिक्कत है। बच्चा बहुत मोटा है तो दिक्कत है, बच्चा बहुत पतला है तो दिक्कत है। फिर यहाँ पे ना हम लोग शाम को निकल जाते हैं, मतलब इस टाइम निकल कहाँ जाते हैं, निकल के बाहर बैठते हैं। मतलब मेरा जो आंगन है वहाँ पे बैठ के मैं सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि पापा को जाना है दिल्ली। तो पापा मेरे 8-8 बजे तक चले जाएंगे, इसलिए मैं शाम को 5 बजे से ही बैठ के सब्ज़ी वब्जी काटी और कृषु के वॉकर पे बैठा देती हूँ। और वहाँ पे वो खेला था, तो उसको ना बड़ा मज़ा आ रहा था कि मैं क्या काट रही हूँ। वो बार बार उसको छीनने में लगा हुआ था कद्दू को, कि मैं इसको ले लूँ, देख लूँ, मैं इसको खा लूँ। तो उसको छीनने में लगा हुआ था बार बार और मैं काट रही थी। तो बच्चे लोग ना इसी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। बस मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि वो कहीं मुँह में डाल ले, गंदा होगा। देखो मैं आपको ये बताऊँ ना कि वॉकर पे ही चलता है ना, तो देखो ये किस तरीके से अपना पैर घिसलाता है, बहुत ज़्यादा घिसलाता है। अब फिर यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर ली थी मसाला, और यहाँ पे मैंने कद्दू काट के जो रखा था उसको उबलने के लिए रख दिया है, और साथ ही में हल्दी भी डाल दिया था। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ना कद्दू को उबाल के बनाऊँ, इससे पता है भंडारे वाला टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी सा। बट इसमें ना आपको लास्ट में अमचूर और क्या कहते हैं कि कसूरी मेथी ऐड करना पड़ेगा, जिससे एकदम भंडारे वाला टेस्ट आता है। और साथ में मैं यहाँ पे कृषु के लिए सेरेलैक भी बना रही हूँ। जब कृषु उठा था ना तब भी मैंने उसको खाना खिलाया था, उसका मैंने वीडियो बनाना भूल गई। तो कृषु खाना खाया था, खाने में था उसके
केला था, मैंने केला खिलाया था और केले के बाद मैंने उसको खिलाया था वही हलवा कि तो वो खाया तो नहीं रहा था, फिर भी इसीलिए मैंने तुरंत से सेरेलैक बनाया। अब ये सेरेलैक भी कृषु खा लेता है, मतलब मैंने होममेड सेरेलैक बनाया। अगर आपने होममेड सेरेलैक की रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे पुराने यूट्यूब पे है और शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। मैंने 2-3 तरीके की सेरेलैक का वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। फिर खाने पीने के बाद कृषु यहाँ अपने मामा के साथ खेल रहा होता है। मैं बीच बीच में खाना बना के आती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैं बैठ जाती हूँ। फिर मैं कृषु की एक्टिविटी रिकॉर्ड करती हूँ कि मैं आप सबों को दिखा सकूँ, क्योंकि कृषु हर टाइम खेलता है, वो किसी भी टाइम शांत तो बैठता नहीं। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं आपको यही दिखाऊंगी कि वो खेल रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अगर उनकी मम्मा वहाँ पर बैठा देती तो वो शांति से वहीं बैठे हैं, कहीं हिलते डुलते, लेकिन कृषु के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे रात में कृषु को मैंने खिला दिया सेरेलैक, उसने सेरेलैक बचे, मैंने सेरेलैक में थोड़ा ज़्यादा बनाया था तो मैं उसको 2 बार खिला देती हूँ। क्या हो रहा और है इसके ये? बाद भी मैंने हर डिनर चीज़ प्रिपेयर बजाते नहीं करके है। रखा है। तो आज का पूरा डेली रूटीन यही था। तो फाइनली गाइस रात के 11 बजे और कृषु सो चुका है। तो वीडियो बस यहीं तक है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरा डे। कुछ भी पूछना हो प्लीज़ कमेंट करिए गाइस। मुझे बोलना कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, साथ में बच्चा है, काम है, घर है, खुद को मैनेज करना, उसके बाद वीडियो शूट करके आपके लिए लाना। तो गाइस आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है। जो भी न्यू मम्मीज़ वीडियोस को देख रही हैं, प्लीज़ आप कुछ भी पूछना आप पूछिए, कमेंट करिए, कैसा वीडियो चाहती हैं वो बताइए। मैं हर तरीके का वीडियो लाऊंगी। एटलीस्ट आपका एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट